बारिश और बाढ़ से लगभग आधा हिंदुस्तान बेहाल है। बादल फटने और जमीन खिसकने से स्थिति जानलेवा हो गई है। वायनाड आपदा में अब तक 300 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही वहां पर हुई है। अलग अलग जगह 46 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं और कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जिनको सुरक्षित जगह पहुंचाने के लिए युद्ध स्तर पर सेना के साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तराखंड में 3 दिन में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग पर पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से यहां पर बड़ा नुकसान हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त होने से कई यात्री जगह जगह फंसे हुए हैं। ये 3 तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जल प्रहार का कहर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोगों को परेशान कर रहा है। कहीं पर लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, कहीं पर जमीन खिसक रही है। वायनाड में जो त्रासदी आई है, उसमें मरने वालों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। 361 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। युद्ध स्तर पर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगातार लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 2 जगह बादल फटने की वजह से वहां पर भारी नुकसान हुआ है और केदारनाथ यानी कि उत्तराखंड में भी भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। केदारनाथ में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। खराब मौसम के बावजूद भारतीय वायुसेना लोगों को बाहर निकालने में जी जान से जुटी हुई है। केदार घाटी में अब तक 9099 यात्रियों का रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन अभी भी करीब 1000 यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। तो आप देखिए कि किस तरीके से देवदूत की तरह यहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। हम इस वक्त चीरबासा में हैं और चीरबासा में जिस तरह की स्थिति, क्योंकि ये भीमबली से रास्ता आता है। न्यूज 18 इंडिया की टीम एक्सक्लूसिव इस तस्वीर को लेने के लिए इस जगह पर पहुंची है। इस तरह का नुकसान आप तस्वीरों में देखेंगे। जिस तरह के हालात थे, लगातार ये सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो गया। ऊपर से पहाड़ियां जो है दरक कर आई थी और इन पहाड़ियों से भारी भारी बोल्डर और पत्थर यहाँ पर आए थे। लोग ऊपर से आए थे, आप तस्वीरों में देखेंगे। आगे चलते रहिए नकुल शर्मा, क्योंकि ये स्थिति बहुत खतरनाक है। अभी यहाँ पर जब लोग ऊपर भीमबली से आ रहे हैं, तो भीमबली से आने के बाद उन्हें यहाँ पर इस तरह से रेस्क्यू कराया जाता है। ये हेलीपैड है, इस हेलीपैड में रेस्क्यू ऑपरेशन कराया जा रहा है। इस हेलीपैड से नीचे सोनप्रयाग तक जाते हैं लोग और इसी तरह से पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है, ताकि जो कंडीशन है, आप आगे की तस्वीरें देखेंगे, ये सब खाली एरिया है, क्योंकि लोग जब भीमबली से यहाँ आते हैं और यहाँ से उन्हें रेस्क्यू कराया जा रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत लोगों के लिए यह है क्योंकि बारिश लगातार हो रही है। बारिश के होने की वजह से ये कंडीशन और खराब हो जाती है और इसी वजह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन जो स्थिति हम दिखा रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर लाखों लोग रोजाना बाबा केदार धाम की तरफ जाते हैं, केदारनाथ धाम में दर्शन करने जाते हैं, लेकिन अब ये रूट यहाँ पर खाली पड़ा है। आप देखेंगे सब कुछ यहाँ पर बंद हो चुका है, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर की थी वो काफी खतरनाक थी और इसी वजह से यहाँ पर लोग इसी तरह से सब कुछ छोड़कर भागे हैं। तो केदारनाथ के चीरबासा में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, जहां पर न्यूज 18 इंडिया की टीम भी ग्राउंड जीरो पर पहुंची हुई है। ग्राउंड जीरो से आप एक खास रिपोर्ट देखिए। मेरे नीचे आप देखेंगे तस्वीरें, ये वो जगह है जहां पर ये देखिए, ये तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत खतरनाक थी। जिस तरह से अचानक से भारी भरकम तादाद में मौसम बिगड़ा था और मौसम बिगड़ने के बाद कंडीशन जो है वो बिल्कुल अलग हो गई थी। इस वक्त हम उस रूट पर जाकर ये देखना चाहते हैं कि कैसे हालात वहाँ पर हैं, क्योंकि जो अलग अलग ये मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये जो तस्वीरें देखिए, थोड़ा जूम करके अगर नकुल दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन, ये जो स्थिति आपको दिख रही है, ये वो जगह है जहाँ पर डैमेज कंट्रोल हुआ था और डैमेज हुआ था। और आप देखिए हेलीपैड में हम जहाँ पर जा रहे हैं, उस हेलीपैड में इस तरह की कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर से जो दिलवासा यहाँ पर सभी लोगों को रेस्क्यू कराया गया था, लेकिन जो हालात हैं वो काफ़ी खतरनाक हैं और इसी वजह से यहाँ पर ये ऑपरेशन इस वक्त अंजाम दिया जा रहा है, क्योंकि जो हेलीपैड बनाए गए हैं उन हेलीपैड में इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। और न्यूज 18 इंडिया पर हमने आपको दिखाया कि कैसे ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। कैमरामैन नकुल शर्मा के साथ दीपक विष्णु, न्यूज 18 इंडिया, सोनप्रयाग, उत्तराखंड। और शिमला के रामपुर में बादल फटने के बाद आई तबाही से चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आसमानी कहर में कई लोगों ने अपने घरों को तो कईयों ने अपनों को खो दिया है। जगह जगह कई लोगों के फंसे होने की खबर मिलने पर सेना ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है।
वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी रेस्क्यू में लगाया गया है। 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रामपुर शिमला की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि देखिए युद्ध स्तर पर यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई लोगों के घर जो है वो जमींदोज हो गए हैं, लेकिन सेना ने अब यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया। और उत्तराखंड में तबाही का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश और बाढ़ के बाद सोनप्रयाग में पहाड़ टूट रहे हैं। एक ऐसी ही तस्वीर वहां से सामने आई है जिसमें पहाड़ टूट रहा है और ऊपर से चट्टानें गिर रही हैं। इससे पहले भी सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड हुई थी, जिससे पूरा का पूरा रास्ता यहाँ पर टूट गया था और लोग यहाँ पर फंस गए थे। अभी भी यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं और उन्हें वहां से निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तो ये भयावह तस्वीरें जो है आप सोनप्रयाग की देख पा रहे हैं। आप देखिए कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर लगातार डटी हुई है। कुछ लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं जिन्हें उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी सोनप्रयाग से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइए, क्या हालात फिलहाल ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं? देखिए, ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया तस्वीरें दिखा रहा है। मोनिका, आप तस्वीरें देखेंगे, सामने ये एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं, तो वहीं पीछे की तरफ यहाँ पर सेना के जवान हैं जो अस्थायी पुल बनाने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि पिछले 3 दिन से हम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन दिखा रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जिस तरह की स्थिति है, उस स्थिति को देखते हुए सेना के जवानों की यहाँ पर मदद ली जा रही है। देवदूत बनकर जिस तरह से एनडीआरएफ एसडीआरएफ काम कर रही थी, अब सेना को भी यहाँ पर लगाया गया है, क्योंकि अस्थायी पुल यहाँ पर बहुत जरूरी है। क्योंकि उसकी वजह है कि पिछली दूसरी तरफ जो गौरीकुंड की तरफ का इलाका है, ये देखिए पूरा पुल टूटा हुआ, और इसको यहाँ पर अस्थायी पुल के जरिए यहाँ पर सेना बनाएगी। और कितना समय लगेगा ये अभी कहना मुश्किल होगा कि, लेकिन ग्रेनेडियर्स की टीम यहाँ पर है और उसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जायजा लिया जा रहा है कि किस तरह से इसे बनाया जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ काफ़ी खच्चर हैं और तकरीबन 1000 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जरिए भी आ रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो सिचुएशन बनी है उसको देखते हुए अब लगातार मौका मुआयना किया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त सेना के जवानों को यहाँ पर हो गया और शुरुआत यहाँ पर की जा चुकी है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई दी जा रही है। सेना के जो जवान हैं, अफसर हैं, वो सब यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से कितनी जल्दी इसे बनाया जा सके, क्योंकि मौसम लगातार खराब है, अलर्ट भारी है, कभी भी किसी तरह की स्थिति हो सकती है। केदार घाटी में जिस तरह का प्रलय 31 जुलाई को आया था, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तकरीबन 10,000 के आसपास लोग निकाले जा चुके हैं और आगे भी जितने लोग हैं प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सकुशल उन्हें निकाला जा सके। और इसी वजह से आज सुबह से सेना की यहाँ पर मदद दी जा रही ताकि अस्थायी पुल बनाया जा सके। और मेरी बाईं तरफ भी आप देखेंगे, देखिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें यहाँ से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार कर रही है, लेकिन जल्द से जल्द लोगों को निकालना एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को करने के लिए यहाँ पर सेना की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो जवान हैं उनको ये कहा गया है कि वो अस्थायी पुल का निर्माण करें। और इसीलिए सेना के अधिकारियों की देखरेख में यहाँ पर जो जवान हैं वो यहाँ पर आए हैं। कुछ लोग जो यहाँ पर देखिए 6 ग्रेनेडियर्स की यहाँ पर टीम है, तकरीबन 20 से ज़्यादा जवान यहाँ पर आए हैं और सुबह से यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं। और ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग हैं जो अभी भी इक्का दुक्का जो भी लोग आ रहे हैं उनको सकुशल लाना यहाँ पर बिल्कुल एक बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन यहाँ पर